कि कोई शांत जगह जहाँ किसी को आभास ना हो, तो फिर एक दो थाना होते हुए हम लोग को एक ऐसी जगह ले जाएगा, फिर वहाँ रखा गया। और फाइनली रात्रि के बाद जब शाम ढली, सूर्यास्त हो चुका था, तो हमें मैंने रिलीज किया गया। अच्छा दादा, ये बताइए, चलिए तो हो गया 60-40 नहीं चलता हो, तो कैसा नियोजन नीति होना चाहिए जो कि झारखंडियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर हो? और क्या आप लोग जो मांग करिएगा, आप लोग जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात को मानेगी? देखिए, अभी तक जो कार्यकाल सरकार का 3 सालों का रहा है, बिल्कुल जनता की कोई सुधि नहीं ली जा रही है। इन्होंने बस स्लोगन में कहा था 1932 हमारी पहचान है। आज भी मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि 1932 हमारा मुद्दा था, है और रहेगा। तो क्या करेंगे आप उस मुद्दे का? जब 5 साल पार हो जाएगा, जब सारी वैकेंसियां बाहरियों से भर ली जाएंगी, तो आपके उस मुद्दे का, आपके उस भाषणों का क्या मतलब है? आपके उस मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? हम लोग चाहते हैं एक ऐसी नियोजन पॉलिसी आए जिसमें आप 10 से 15% ओपन रहने दीजिए, बाकी जो है आप झारखंड के लिए, झारखंड के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर दें। आप जाति आवासी बनता है खतियान से, तो खतियान को ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा जगह होता है कि फर्जी खतियान जाति आवासी बनने लगता है, लेकिन उसका भी आप विकल्प बना के रखिए। जैसे देखिए, हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो चाची गई, इन्होंने राजस्थान में टीचर का बहाली को फॉर्म भरा था, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ फॉर्म भी भरने दिया, संविधान का पालन भी हुआ, और इनको इंटरव्यू आते आते सबको छांट के रख दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार हमारी प्लानिंग के तहत, क्योंकि राज्य सरकार के पास प्लानिंग है। उन्होंने तो आपके संविधान को पालन किया कि भाई हम तो आपको फॉर्म भरने दिए कि नहीं। आप बिहार से, आप यूपी से, आप बंगाल से, हमने आपको फॉर्म भरने दिया 10% में, लेकिन आपको रोक लेना वो मेरा बुद्धिमत्ता होना चाहिए। तो हमारी जो राज्य सरकार, इसके पास विजन ही नहीं कि उनको रोके कैसे? यहाँ पे कैसे रोकेगा? यहाँ पे अधिकारी, नेता, मंत्री सब तो बाहरी है, तो कैसे रोका जाएगा? तो इसीलिए यही लड़ाई है, इसीलिए आज ये लड़ाई ज्वलंत हो चुकी है कि रोके कैसे। अधिकारी बाहरी हैं, ऊपर के जितने भी रोड मैप बनाने वाले, नीति को सरकार तक पहुंचाने वाले की इस तरह नीति बनाई जा रही है, वो सारे लोग अन्य राज्यों से हैं। यही हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, और हम खुले तौर पे कहते हैं कि आजाद भारत का गुलाम राज्य झारखंड है। तो इसीलिए राज्य सरकार को सबसे पहले 60-40 की नीति को रद्द करते हुए उन्हें जो खतियान के आधार पर नीति बनानी चाहिए। दूसरी बात, जो भी जिला हमारा है, 24 का 24 जिला है, 24 जिला में जो भाषा का बैरियर है, हमारी 9-10 भाषाएं महत्वपूर्ण है यहाँ, जो यहाँ के लोग मूलतः जानते हैं, उन भाषाओं के माध्यम से इम्तहान लिया जाए। 400 का एग्जाम है, तो 200 अपना जो झारखंड का लेवल का है, अपनी भाषा संस्कृति को एग्जाम में। उससे क्या होगा कि अन्य राज्यों के जो है वो भले यहाँ अगर फॉर्म भर भी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक बैरिगेटिंग लगा देते हैं। तो उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो भाषाएं चलती हैं, हम बोलते हैं कि हमारे गतवा फिरा हो। अब बताइए, बंगाल वाला कैसे समझेगा गतवा फिरा हो? हमारे गौड़ में गुड़ा बेलो, बताइए वो समझेगा? नहीं समझेगा। वो कितनों पढ़ेगा, हमारी भाषा को नहीं जान पाएगा। अभी एग्जाम में आया था आपका सेंद्रा आया था, घैला, पैला, हंसली आया था। बताइए कौन समझे? कौन गुजरात वाला जानेगा कि हंसली क्या होता है, घैला क्या होता है, पैला क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो ठीक उसी प्रकार इससे क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट है वो अगर अपने कल्चर में सिर्फ रहे हैं, अपने जो उनका वातावरण है, पर्यावरण है, उसी में अगर रहे हैं, बढ़े हैं, पले हैं, तो आसानी से जानते हैं कि सेंद्रा क्या है। अच्छा, ये बताइए दादा कि कभी आपकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई? आपने मिलने की कोशिश की? ये जो सुझाव आप मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, उनको डायरेक्ट सुझाव देने का प्रयास किया आपने? बिल्कुल, हम लोग तो प्रयास किए थे। जब हम लोग का 21 मार्च, ऐसे साल भर पहले 21 मार्च 2022 को हम लोग का विधानसभा घेराव पहली बार जब हम लोग किए थे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के माध्यम से, तो उस समय हम लोगों ने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। नहीं, हम लोग ज्ञापन दिया था कि हम लोग मिलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, हम लोग मिलने के लिए ज्ञापन दिए थे। तो मुख्य सचिव को भी हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन केवल हम लोग के ज्ञापन को अप्रूवल राज्यपाल महोदय से मिला था। आज जो महाराष्ट्र चले गए, तो राज्यपाल महोदय से हम लोग मिले, राज्यपाल महोदय से हम लोग स्थानीयता को लेकर बात हुई। उन्होंने भी कहा कि झारखंड का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है स्थानीय नीति। काफी देर बात हुई, लगभग 10-12 मिनट उनसे वार्तालाप हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारा जो ज्ञापन था उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रखने का, उसको अप्रूवल मतलब ये जाहिर हो जाता है कि आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं। हो सके उनके पास हमारे सवालों के उत्तर नहीं है, या फिर हमारे जो आइडियाज हैं वो लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो लोग फिर हमें कहीं उनको लगे कि ये जो टीम, लड़कों की जो टीम है, ये लड़कों की टीम मुख्यमंत्री को आइडिया दे रही है, तो वे क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आज मनमानी नीति बना रहे हैं, जो कि देखिए किसी भी स्तर से ये जो वर्तमान पॉलिसी इनकी आई है, ये हमको